हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज की शाम हम फिर से सीखेंगे, हम अपने वजूद को ढूंढें। हम कौन थे, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हम कहाँ जाएंगे। वचन में लिखा है कि हम प्रभु की ओर से आए थे। इस धरती पर हमारा जो वजूद है वो परमेश्वर की वजह से है, और एक दिन हम वापस वहीं चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। हमने बार बार पढ़ा, आदम को खुदा ने श्राप दिया कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। वो पनिशमेंट था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट के अंदर हम उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। हम यहाँ मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। पर हमें भूलना नहीं है कि हम कौन हैं, है ना। हमें भूलना नहीं कि हम कौन है, हमारा वजूद क्या है। हम अक्सर दुनिया के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। बड़े बड़े आए और चले गए, है ना। सिकंदर महान आया और वो भी चला गया। उसने भी बहुत कोशिश की दुनिया को जीतने की, अपने किंगडम को एस्टेब्लिश करने की, पर आखिर में वो भी नंगा आया था और नंगा ही गया। कई बार हम उसकी कहानियों को पढ़ चुके हैं। हम मसीह यीशु के अंदर अपने वजूद को पहचाने, हम हैं कौन। हम उस पहचान को न बताएं जो हमने बनाई है, पर उस पहचान को बताएं जो प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें मिली है ना। मैं अभी कहीं पास्टर मीटिंग में था, और जब वहाँ परिचय देने के लिए बोला गया कि भाई परिचय दो, तो परिचय में क्या होता है कि हम बताते हैं मेरा नाम ये है और मैं फलानी जगह से आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, बस मैं पास्टर हूँ, मैं सेवक हूँ, बस इतना काफ़ी था। पर जब वहाँ परिचय की बात शुरू हुई तो हर एक व्यक्ति ने ऐसा परिचय दिया, अपने गुण गाने शुरू कर। हाँ, कि अपने आप को मैं ये करता हूँ, मेरे द्वारा ये हुआ, ये सुबह बहुत सी बातें बोली, है ना। और एक व्यक्ति ने तो बोल दिया कि मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मणों के बीच में सेवा करता हूँ। तो मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो मैं एक बात सोचता रहा कि हमने एहसान किया प्रभु पे कि मैं फलानी बैकग्राउंड से हूँ, मैं कुलीन ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना राजपूत हूँ, मैं फलाना ये हूँ, मैं फलाना ये हूँ। बाइबल कहती हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुना। हमने नहीं ग्रहण किया उसको। हाँ, मैं खुदा थोड़ी जो उसको ग्रहण करूं, वो खुदा है, उसने मुझे ग्रहण किया। तो फिर मेरा घमंड कहाँ रहा, किस बात का। जब चुना उसने मुझे, ग्रहण उसने मुझे किया, तो फिर मेरे बैकग्राउंड से मसीह यीशु का क्या लेना देना। तो आज भी मैं देखता हूं कि हम प्रभु को ग्लोरीफाई, ये हमें इतने साल मिनिस्ट्री में हो गए, सेवकाई में हो गए, और अभी तक हमें अपना परिचय देना नहीं आता कि हम कौन हैं। मैं तो ये बोलता हूं मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। मुझे पता है हम क्या है, हम कहां से आए, क्या बैकग्राउंड है हमारा। जब राजा दाऊद को प्रभु यीशु ने राजा बनाया, नतान नबी के द्वारा बोला मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा और तेरे सिंहासन को मैं फॉरएवर रखूंगा। तेरे सिंहासन पे बैठने वाला कोई ना कोई होगा, तेरा सिंहासन कभी उछड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, एवरलास्टिंग किंगडम दूंगा मैं तुझे। तो दाऊद जमीन पे आके घुटनों के बल आके प्रार्थना करता है कि खुदावंद मैं क्या और मेरा घराना क्या, तू जो मुझे यहां तक लेकर आया, मेरे घराने के बारे में बोलता है, कहता मैं हूं ही कौन जो तू मुझ पे इतनी दया दिखाता है। दाऊद को पता था मैं क्या था। आज मैं राजा बन गया हूं और खुदाबंद मुझे इस लेवल तक की बात कर रहा है
तो अपने आप को हम्बल करता उसके आगे और कहता कि हे खुदावंद मैं क्या और मेरा घराना क्या, है ना। अब दाऊद के बारे में हम देखेंगे तो कितना बड़ा घराना है कि उसके घराने से यीशु मसीह आया और उसे सन ऑफ डेविड बोला। क्या बोला? हाँ। अब इतना बड़ा नाम दाऊद को दिया गया और इतना बड़ा नाम आने के बावजूद दाऊद खुदा के आगे क्या बोलता है कि हे खुदाबंद मैं क्या और मेरा घराना क्या, जो तू मुझे भेड़ बकरियों के पीछे से उठा लेकर आ गया। पर हम देखते हैं कि आज भी हमारा वो घमंड, वो अहंकार, वो वजूद, वो झूठी शान बनी हुई है। आज भी हमने उसको छोड़ा नहीं। आज भी मैं देखता हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ, जहां भी मैं देखता हूँ किसी को कोई बात पूछो तो ऐसे बताता है कि जैसे उसने एहसान कर दिया प्रभु पे आके। उसने हम पे एहसान किया, उसने हम पे उपकार किया। हमें उसका उपकार को भूलना नहीं है कि खुदा ने मुझे चुना, मैंने उसको नहीं चुना। हमने उसके लिए नौकरी छोड़ दी, है ना। फिर किसी बहन ने मुझे कहा कि मेरे पति ने जॉब छोड़ दी। मैं कहा थोड़ा बेटा इस बारे में सोचो कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या छोड़ के आया। सब कुछ जिंदगी दी, है ना। मैं भी पहले बोलता था, मैं वहाँ जाने वाला था, मेरे को इतनी सैलरी मिलती थी, मैंने जॉब छोड़ दी। और एक दिन जब प्रभु ने मुझसे बातचीत की कि ये मेरी महिमा नहीं होती है, तो इन बातों का जिक्र नहीं करना। तू कौन है, तूने मेरे लिए क्या छोड़ा, तो इस बात का जिक्र करना कि मैंने तेरे लिए क्या छोड़ा। स्वर्ग की बादशाहत महिमा को छोड़ के चरनी में मेरे लिए आया, तो बड़ा कौन हुआ? वो है। मैंने क्या छोड़ा उसके लिए? कुछ ही नहीं। फिर भी मैं तो दुनिया के साथ ही जी रहा हूं। तो हमने प्रभु के लिए कुछ नहीं छोड़ा। जो कुछ छोड़ा उसने छोड़ा। उसने मेरे लिए वो नंगा हो गया, मेरे लिए वो श्रापित बना, मेरे लिए वो शर्मिंदा हुआ। तो मैं तो उसके लिए हुआ ही नहीं शर्मिंदा। वो सब कुछ छोड़ के आया और हम घमंड के साथ कहते जी मैं फलानी जॉब करता है, मैं छड़ दी जॉब। आपने कुछ नहीं छोड़ा। आप उस जॉब को दी भी आपको उसी ने दी थी। अगर आपने वो जॉब छोड़ दी तो दी भी उसी ने दी। अगर मैंने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ा तो दिया भी उसी ने था। मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था। उसने दिया, उसने कहा छोड़ दो, आ जाओ, हमने छोड़ दिया। और हमने एहसान नहीं किया छोड़ के। कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 26 से 31 पढ़ेंगे। हाँ जी, 1 का 26 से 31। और गहराई से 1 का 26। हाँ जी, 1 का 26 से 31। हे भाइयों, हाँ अपने बुलाए जाने को तो सोचो हाँ कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है हाँ कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर के जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। आमीन। ताकि जो घमंड करे प्रभु पे करे। तो हमें न तो प्रभु की पुलपिट पे खड़े होके, न चर्च में खड़े होके घमंड के साथ कोई बात करनी है। हम समझें कि हम क्या थे। कुरिन्थियों 1 अध्याय हमें सिखाता है कि हम क्या थे, किस लेवल के लोग थे हम, और उस लेवल पे हम पर दया हुई, हम पे अनुग्रह हुआ और प्रभु ने हमें उस कीचड़ से बाहर निकाला।
उस दलदल से हमें बाहर निकाला, हमें धोया, नहलाया, धुलाया, और ये भी उसका अनुग्रह किया जो हमसे सेवा ले रहा है ना। अब ये बोलना है कि मैं प्रभु सेवा कर रहा हूँ, ये भी कई बार घमंड की बात बन जाती है ना। तो अच्छी बात क्या है कि प्रभु मेरे से सेवा ले रहा है, उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसका नाम ले सकूं और मैं उसकी सेवा कर सकूं, मैं खिदमत कर सकूं। ये सब अनुग्रह है। मैं कभी लाइफ में कभी सोचा नहीं कि मैं कभी प्रभु का वचन प्रचार करूंगा, कभी मैं लोगों को प्रभु का कलाम सिखाऊंगा। ये मेरे समझ से परी थी बातें। पर जब मैं प्रभु में आया, मैं सही बताऊं, मैं एक बहुत शर्मिला आदमी था। 10 लोगों के सामने मैं बोल नहीं पाता था। जब स्कूल में प्लेज होते थे ना, भारत मेरा देश है, तो जब मेरा नंबर आता था तो मैं सर झुका के फटाफट बोलता था और सीधा निकल गया। वो रटा हुआ था हमने, तो कई बार टीचर बोलते दोबारा, मैं आता ही नहीं था। अबे दोबारा बोल, और उन्हें तो बुरा नहीं तो अपने आप बोल के चला गया बोल देते थे। मैं कहता बा हो गया। ये इतना ही है ना। एक बार मुझे 15 अगस्त पे जबरदस्ती मेरा नाम लिख दिया, भाषण लिख के दे दिया मुझे कि तुमने भाषण देना है। अब मैं गया तो जरूर था, पर मैं 15 अगस्त की परेड में नहीं शामिल हुआ। जब लड्डू बांटने का टाइम है, मैं वहां पहुंच गया। तो टीचर ने कहा तो आया नहीं। मैं कहा सर मैंने पहले बोल दिया था आपको कि मेरी बस की बात नहीं है। ये बोल्डनेस आई है, ये प्रभु ने दी है। तो हम क्या थे? कुछ नहीं थे। आज हम प्रचार कर रहे हैं, आज हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा है हम पे, अनुग्रह है। हम क्या थे? वो कह रहा है कि हे भाइयों, तुम अपने चुने जाने को तो देखो। क्या थे तुम? कहते हैं ना, तुम बहुत ज्ञानवान भी नहीं थे, बहुत बुद्धिमान भी नहीं थे, तो लिखा है बहुत कुलीन भी नहीं थे, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं कुलीन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जट तो आया हूँ, मैं फलाना तो आया हूँ। सब आदम से आए हैं। सीधी सी बात क्या है, सब आदम से आए, कोई कहीं से नहीं आया। एक बाद में तुमने ठप्पा लगा दिया, मैं फलाना और मैं फलाना, ये हम पे ठप्पा लगा दिया गया। यह कहता है भाई, तुम अपने चुने जाने को तो देखो, तुम क्या थे। तुम देखो, तुम न बहुत ज्ञानवान थे, न बहुत बुद्धिमान थे, न तुम बहुत कुलीन थे, बहुत ऊंची जाति के लोग नहीं थे, है ना। सामरी जो जगह थी, समारी जो जगह था, इजरायलियों को खदेड़ दिया गया था असूरी लोगों ने, और दूसरे लोगों को आके बसा दिया। तो ये लोग भी, हम देखते हैं राजाओं की किताब में और इतिहास की किताब में, तो ये लोग भी वो रूल सीख गए थे। क्योंकि वहां जब शेरों ने अटैक करना शुरू किया, तो उन्होंने पूछा भाई कि यहाँ का जो देवता था उसकी आराधना स्तुति कैसे होती है। तो फिर उन्होंने एक पृष्ठ वहां नियुक्त किया था समाज में, उनको सिखाता था। वैसे वो अपने भी पूजा पाठ करते थे, अपना भी काम धर्म, अपना भी जो उनका था उसको करते थे, साथ में वो यहोवा को भी मानते थे। अब जब यीशु मसीह सामरी में पहुंचा, तो एक सामरी औरत आई और वो आके यीशु मसीह उसको कहता है कि हे औरत, मुझे पानी पिला। तो वो ये देख के बड़ी हैरान हुई, और वो आके यीशु मसीह को क्या बोलती है, तू उत्तम जात यहूदी। क्या बोलती है? तू उत्तम जात यहूदी और मैं एक नीच सामरी। आप सोच सकते हो, एक ही जात उत्तम है, वो खुदा की जात है, बाकी सब नीच। इस दुनिया में कोई एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, कोई जात ब्राह्मण कुछ नहीं है, सब नीच है, सब नीच। एक ही है उत्तम जात, है ना। अर्नेस्ट पॉल भी गाना गाते, जो तुझे पहचान गया, जो तेरी जात को जानता है, जो तेरे कलाम को पहचान गया, वो तेरी जात का मतलब हमारा कास्ट नहीं है, जात का मतलब होता है वजूद, हाँ, वो है कौन। यहाँ फिर से पढ़ेंगे हम इसको 26 को। हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो,
कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान हाँ, न बहुत शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और न बहुत ताकतवर या सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। और न बहुत कुलीन बुलाए गए। तो हमारे पास न कोई ज्ञान था न कोई सामर्थ्य थी। अब हम देखते हैं परमेश्वर के सिस्टम को। परमेश्वर ने हमें कब बुलाया? जब हम पापी थे, जब हम सुधर गए तब बुला, ऐसा नहीं है। जब हम पूरी तरह खत्म थे तभी छोड़ लिया। हाँ, उसने हमें बुला लिया और कहता है बहुत सामर्थ्य ने। अब गिदियोन को हम देखते हैं, गिदियोन डर के मारे गेहूं चुपचाप से झाड़ रहा था, है ना। फिर स्वर्गदूत आके बोलता है हे सूरवीर सूरमा, वो घबरा जाता है, क्या बोल रहा है, किन्हू कहा? फिर किसको बोल दिया? गलत तो नहीं बोल दिया इस बंदे ने। अगर मैं सूरवीर सूरमा होता तो मैं क्या होता? तो मैं खुलेआम झाड़ता, छुप छुप के नहीं करता है कहीं से। हाँ। तो यहाँ पे प्रभु हमें क्या दिखाता है? तुम सामर्थ्य भी नहीं थे, फिजिकली बहुत ताकतवर भी नहीं थे, तो तुम कुलीन भी नहीं थे, मतलब तुम हाई कास्ट उत्तम जात भी नहीं थे। तो फिर हम किस बात का घमंड? मैं बहुत नॉलेज रखता हूँ। किस चीज का? किसका नॉलेज है आपको? किस बात पे, किस ताकत पे आप घमंड कर रहे हैं? है ही नहीं घमंड कर। ताकत किस चीज की ताकत? सारे बलवान खत्म हो गए। एक पावरफुल बंदा था यहाँ, ब्रूस ली, दिखने में सुखड़ आदमी, बहुत ताकतवर था, वो भी जेल आ गया। सिकंदर चला गया, बड़े बड़े आए चले गए, बड़े आए सब गए। कहाँ गए सब? वही जहां से आए, आए, मिट्टी में आए। मृत्यु ने सबको निगल दिया। तो कहते हैं ना, तुम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानी भी नहीं थे, बहुत ताकतवर भी नहीं थे, तो बहुत ऊंची जात के भी नहीं थे, तो फिर क्या थे? बोला 27 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया हाँ, है। परंतु परमेश्वर ने किसको चुन लिया है? मूर्खों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को। तो हमारी पहली पहचान क्या है? हम क्या थे? मूर्ख, जगत के मूर्ख जगत थे। के मूर्ख, संसारी मूर्ख। हाँ, जगत के मूर्ख थे। मूर्ख कौन है प्रभु की दृष्टि में? जो परमेश्वर का इनकार करता है। जान बने। हाँ, जो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख वही है। मानना नहीं। अब हम कौन से मानते थे? हम भी तो ऐसे थे। अब हम बोलेंगे हम क्रिश्चियन थे, पर हमारे कामों से तो हम तो इनकार करते थे ना, नहीं मानते थे उसका। तो हम क्या है? हम बोला परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तो हम मूर्ख लोग थे। हमें अगर हमारे पास परमेश्वर का नॉलेज नहीं है तो हम मूर्ख हैं। इसलिए तो यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा नाश क्यों होती है? क्योंकि वो मेरा नॉलेज नहीं जानती। उनके पास नॉलेज ऑफ गॉड नहीं है, इसलिए वो नाश हो रहे। परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो वो कहता है कि परमेश्वर ने किसको चुन लिया? जगत के मूर्खों को, और कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, कि वो ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। ज्ञानवानों को, है ना। अब हम देखते हैं प्रोफेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेट जो लोग थे, होशे नबी कहता है इनको बावला कहते थे लोग। क्या बोलते थे? बावड़े। बावला हो गया, पागल आदमी। पागल हो गया। जब यहू को एक बंदा, एलिशा का बंदा अभिषेक करने आया, तो और अभिषेक करके वो चला गया, तो कहते हो पागल क्यों आया था? क्या बोला? यहू के दोस्तों ने उसको क्या बोला? ये पागल कर रहे हैं। ये पागल किस लिए आया था? अब उनको पता है कि बंदा कौन था? प्रोफेट है। और ये बंदे, इसका मतलब बंदा अपने आप को ठीक समझ जाए कि ये पागल है और मैं ठीक हूं।
तो प्रॉफिट को क्या बोलते थे? बावला। हाँ। कई जगहों पे आप पढ़ सकते हैं, कहते ये पागल किस लिए आया था। और फिर जब यहू बताता है तो यकीन भी करते हैं। जब यहू कहता है कि उसने मुझे राजा होने के लिए अभिषेक किया है, तो फिर उसकी जय जयकार भी करते हो। मतलब उनको यकीन है कि उसने इसको अभिषेक किया है तो ये राजा है। और फिर भी प्रॉफिट को क्या बोल रहे हैं? बावला। तो परमेश्वर ने जो प्रॉफिट भी चुने तो ऐसे थे, बावले। कहता है उसने मूर्खों को चुन लिया कि जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं उनको शर्मिंदा कर। यानी बहुत बार मैंने देखा अपने जीवन के अंदर, जब अन्य जाति के लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं या आर्गुमेंट्स करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ बहसबाजी नहीं करता, पर मैं उनकी बातों में से कोई बात पकड़ लेता हूँ और फिर मैं उसी से उनके साथ बात करना शुरू करता हूँ। और फिर वो अपनी बातों में फंस जाते हैं, फिर उनके पास जवाब नहीं होता है उसका रिप्लाई करने के लिए। तो बहुत, अब मैं बोलूँगा तो जब मैं नया नया विश्वासी था तो मैं डिस्कस करता था पास्टर के साथ अपने सिस्टम के थ्रू। तो जो लोग और सुनते थे वो मुझे कहते थे कि खुदा ने आपको ना इवेंजलिस्ट बनाया, हिंदुओं के बीच में, अन्य जातियों के बीच में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। और शुरू में मैंने उनकी बातों को सुनकर इस तरह की प्रीचिंग करना शुरू किया कि अपने जो मैं बेसिक बैकग्राउंड चाहता हूँ उसको बता के कि ये था वो था। पर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे, अन्य जाति के लोग थे, तो उन्होंने, एक ने मुझे पूछा था कि जब आप कन्वर्ट हो जाते हो तो फिर आप पुराने धर्म के बारे में बुराई क्यों बोलते हो? आप वो बोलो ना जो आपने पढ़ा है, जो छोड़ दो। हाँ, जो आपने छोड़ दिया उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? वही अगर के पीछे नहीं देखना। हाँ, कहता है जो छोड़ दिया आपने उसके बारे में बुरा मत बोलो। चलो आपके लिए ठीक नहीं था तो मेरे लिए तो ठीक है ना, तो आप मेरे सामने उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? आप उसके बारे में बताओ जिसमें आज प्रेजेंट में हुआ। आप जीसस के बारे में बात करो, क्यों आप हमारे बारे में बात कर रहे हो? हमारे देवी देवताओं के, हमारे चीजों के बारे में आप बात करो, इसके बारे में बात करो। हाँ, तो उसकी बातें सुन के मुझे लगा कि मैं गुमराह हो रहा हूँ, कि मुझे मतलब इन मसीह लोगों ने गुमराह कर दिया कि तुम इस रीति से प्रचार करो। वो कहते कि गवाही बनूंगी। हाँ, वो गवाही बेकार थी वो गवाही थी ही नहीं, वो इम्पैक्ट डाला ही नहीं उसने। और जब मैंने बताना बंद कर दिया और जब मैंने डायरेक्ट यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तब वो मुझे पूछते आप कन्वर्ट हैं या आप खानदानी हैं? और जब वो मुझे पूछते हैं तब मैं उनको थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा नहीं, कि हाँ जी हम इस बैकग्राउंड से थे। तब वो पूछते जाति पूछते हो, कौन सी जाति का? एक हरियाणा का लड़का मिला था मुझे, काफ़ी पुरानी बात है, जींद का था वो। तो वो रास्ता मतलब उसको HT वो है ना हिंदुस्तान टाइम्स का साथ मोहाली में अखबार प्रेस, हाँ नहीं ट्रिब्यून चौक नहीं, तो उसके बगल में डेल कंपनी थी। तो मैं कहीं से आ रहा था तो मैं भी रास्ता भटक चुका था, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने के लिए, तो मोहाली आने के लिए मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो उसने मुझे हाथ दे दिया, फिर वो कहता है मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे आप? तो मैं कहा चल, मैंने कहा रास्ता पता नहीं। तो रास्ता कहता हाँ मुझे पता है रास्ता। तो लेके फिर कटाने ढाबा पे आके उसने रोटी खाई, तो मेरे को कहता आप भी खा लो, मैंने कहा नहीं। तो मैं उसको फिर उसके घर छोड़ के आया, साथ पे उसको घर छोड़ के आया। तो जब वो उतरा तो उसने मुझे पूछा कि आपने कटाने पे मेरा इंतजार क्यों किया? मैं तो रोटी खा रहा था, आप तो खड़े थे बाहर, आप कौन है, क्या काम करते हो? तो मैंने उसको बताया मैं पास्टर हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि आप कन्वर्ट हो या आप खानदानी हो? तो मैंने उसको बता दिया। तो उसने मुझे पहली जाति पूछी, कहता आपकी जात क्या थी? मैं कहा मैं ब्राह्मण था। कहता आप तो देवता हो। जब ब्राह्मण देवता ही कन्वर्ट हो गया तो फिर मैं क्या हूँ? और उस बंदे ने प्रभु को ग्रहण किया। फिर मैं उसके साथ बैठा, उसको सुसमाचार सुनाया और उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया। तो हम, अगर मैं उसको डायरेक्ट ऐसे बोल देता तो फिर वो मेरी सुनता नहीं। तो हमारा ज्ञान क्या था? जो मेरा ज्ञान था, पौलुस कहता है वो मेरे लिए कूड़ा कर देता है।
तो मेरा जो ज्ञान था, जो मुझे उस धर्म का ज्ञान था, वो क्या था मेरे लिए? बेकार था, वो कूड़ा करकट था। किसी भी काम, वो मेरी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, कहीं पे भी एक भी सिंगल बंदा मैं उसके द्वारा कन्वर्ट नहीं कर सका, या एक भी सिंगल बंदे के ऊपर वो जबरदस्त इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पर जब हमने डायरेक्ट ही गॉस्पेल देना शुरू किया, डायरेक्ट ही यीशु का नाम लेकर प्रचार करना शुरू किया, तो इम्पैक्ट पड़ा। बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, बहुत से लोग कन्वर्ट हुए, बहुत से लोगों ने प्रभु को पाया। तो यहाँ पे वो कहता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को इसलिए चुना है कि जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं उनको क्या ठहरा दे? व्यर्थ ठहरा दे। आगे क्या कहता है? और परमेश्वर ने किसको चुन लिया? और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के किसको चुन लिया है? निर्बलों को चुन लिया, बलवानों को लज्जित कर। हाँ, बलवानों को लज्जित कर ले। अब हम दाऊद और गोलियत का नंबर देखते हैं। तो दाऊद गोलियत के सामने छोटा सा बच्चा था, और गोलियत 9 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, खानदानी योद्धा था। वो अकेला आदमी जो पूरी इजराइल की सेना को भगा देता है, तो आप उसके सामने दाऊद की क्या औकात है, क्या वजूद है उसका? पर दाऊद उसके सामने क्या है? निर्बल है। पर जब दाऊद उसे लड़ने के लिए गया, तो न तो तलवार लेकर गया, न भाला लेके गया, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा हाथ पे पत्थर उसकी गोफन में। और गोलियत के पास क्या था? तलवार भी थी, ढाल भी थी, भाला भी था, और सर से पांव तक पूरा ढका हुआ था। और दाऊद कहीं से भी कोई कवरिंग नहीं थी, कोई भी ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी उसने। पर एक ही पत्थर में, एक छोटे से पत्थर में, बहुत बड़ा पत्थर नहीं कि सर फाड़ दिया, एक छोटे से पत्थर ने गोलियत को खत्म कर दिया। तो दुनिया का जो ताकतवर आदमी था, एक निर्बल ने उसको हरा दिया। तो परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है कि हम बलवानों को भी हरा दें। यहाँ फिजिकल फाइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य से हम बड़े बड़ों को झुका देते हैं। आगे क्या बोलता है? और किसको चुन लिया? और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हाँ, उन्हें लज्जित रखे। अब यहाँ पे यिर्मयाह नबी क्या कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, जो बलवान है वो अपने बल पे घमंड ना करे, और न धनवान अपने धन पर घमंड करे। और अगर वो घमंड करे तो उस बात का घमंड करे कि मैं यहोवा को जानता हूँ। यहाँ वो कहता है कि न तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, है ना, और जो तुच्छों को, हाँ, वर्ण जो है भी नहीं, हाँ, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं हाँ, व्यर्थ ठहराए। जो कहते बहुत हंसी हो। हाँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना, मूर्खों को चुना, कमजोरों को चुना, और जो कुछ नहीं है उनको चुना। और फिर कहता है परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुन लिया और तुच्छों को चुन लिया। तो हम क्या थे? नीच थे, हम तुच्छ थे, ये थे हम लोग। फिर भी हमारी टेस्टिमनी बहुत पावरफुल होती है लोगों की दृष्टि में। प्रभु की दृष्टि में वो टेस्टिमनी कोई पावरफुल नहीं है। अगर मैं अपनी जाति पे घमंड करूं तो इजराइल ये बोलता है, पौलुस कहता है अगर मैं घमंड करना चाहूँ तो तुमसे ज़्यादा शरीर पर घमंड कर सकता हूँ। मैं भी मतलब मैं भी इजरायली का हूँ, बेंजामिन गोत्र का हूँ। कहता मैं तुमसे बढ़कर घमंड कर सकता हूँ शरीर में, पर कहता मैं नहीं करूँगा। मैं हर चीज में बोला बेस्ट था, पर जो मेरे लिए घमंड थी मैंने छोड़ दिया, वो फेंक दिया। अब ये जो व्यक्ति जिस गोत्र से आता है, जिस ट्राइब से आता है, जिस खुदा ने उस जाति को, जो अब्राहम का वंशज है बंदा, ये कहता है कि मैं तुमसे बढ़कर घमंड कर सकता हूं। और इसने कभी भी उस चीज को मैग्नीफाई नहीं किया। पर आज हमारे मसीह जो कन्वर्ट लोग हैं खास करके,
या जो मसीह में भी हैं वो भी बड़े घमंड के साथ बात करते हैं, अपनी गवाही देते हैं। नम्रता दीनता के सामने ही हमें बोलना चाहिए। कहीं पे भी हम हो तो अपने आप को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया। कोई जाति नहीं हमारी, हम नीच जाति के लोग थे, हम तुच्छ लोग थे, कुछ वजूद था ही नहीं हमारा। जो व्यक्ति खुदा को नहीं जानता वो नीच है, वो तुच्छ है, वो अभागा है। जो खुदा को जानता है वो उत्तम जात से है। हम यहूदा गोत्र से हैं। अगर आपको बोलना ही है तो बोलो मैं यीशु मसीह से बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग टू क्राइस्ट। इससे बढ़कर आपकी पहचान नहीं है। आपको जरूरत नहीं बताने की हम फलाने चर्च से, हम फलाने चर्च, सीधा बोलो मैं मसीह यीशु का, खत्म कर। मैं मसीह यीशु से बिलोंग करता हूं। चर्च जहां मर्जी आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी आइडेंटिफिकेशन यीशु मसीह के द्वारा होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ फिर से पढ़ेंगे हम इसको 28 को। और परमेश्वर ने जगत के नीचों हाँ और तुच्छों हाँ और वर्ण जो है भी नहीं, हाँ जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया, उनको भी चुन लिया कि उन्हें हाँ जो हैं व्यर्थ ठहराए। हाँ, जो अपने आप को कुछ समझता है वो क्या है, व्यर्थ ठहराए। तो आप कहते हैं जो कुछ है भी नहीं है। परमेश्वर ने कभी भी किसी पढ़े लिखे आदमी को चुना ही नहीं, किसी ज्ञानी व्यक्ति को उसने चुना ही नहीं, उसकी सेवा करे। अब हम यीशु मसीह को देखते हैं, किसको चुना? मछुआरों को। एक आदमी उनमें से पढ़ा लिखा था, एक यहूदा इस्करियोती और एक मत्ती। हाँ, पर बाकी सब क्या थे? मछुआरे थे, अनपढ़ थे ये। क्योंकि जब पकड़े गए और इनकी बातें लोगों ने सुनी तो वो कहते भी ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको ज्ञान की बातें कहां से मिली? तो यीशु मसीह ने भी नहीं चुना। यीशु मसीह ने भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं चुना जो कुछ थे। पतरस बड़बोलापन था उसके अंदर। लूका जी है, लूका तो डॉक्टर, वो बाद में बैग दाना, हाँ, वो बाद में कन्वर्ट हुआ। यीशु मसीह के बाद में। हाँ, वो बाद में कन्वर्ट हुआ। उसी ने प्रेरितों का काम भी लिखा है। तो लूका चेलों में से नहीं था, वो बाद में कन्वर्ट हुआ। फिर वो पौलुस के साथ ही रहता था। हर जगह पे आप देखेंगे पौलुस कहता है लूका मेरे साथ है, लूका मेरे साथ है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किन लोगों को चुना? जो कुछ नहीं थे। और किन के आगे खड़ा किया? जो अपने आप को कुछ समझते थे, और उनके आगे ऐसे खड़ा किया कि वो तुच्छ हो गए, वो व्यर्थ ठहरा दिया उनको। शास्त्री, फरीसी, सदूकी, यूहन्ना और पतरस के आगे वो व्यर्थ हो गए। हमारी दीनहीन दशा में उसने हम पर दया की, कृपा की, हमें उठाया। मैं जगह छोड़ के आया, मैं फलाना छोड़ के आया, मैं कॉर्पोरेट छोड़ के आया, मैं ये छोड़ के आया, कोई फायदा नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता नहीं। फिर बातों के शेर है, बाकी कुछ नहीं है। हमें याद रखना हम ये थे, हम कुछ नहीं थे। कहते हम कुछ नहीं थे। और इसलिए चुना कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं हम उनको व्यर्थ ठहरा दें, उनको शून्य कर दें। हम शुरू से देखते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों को तुच्छ ही समझा गया। जब नेहमिया ने दीवार बनी, पूरी यरूशलेम की दीवार बनाई, तो सब उसको तुच्छ समझते थे। पर जब कंप्लीट हो गया वो डर गए बाकी लोग, है ना। तो यिर्मयाह की किताब जब आप पढ़ते हैं तो जब उनको धमकियां मिली तो वो एक हाथ में तलवार पकड़ते थे और एक हाथ से काम करते थे। हाँ, तो आज भी हमारे एक हाथ में तलवार है और एक हाथ से हम काम कर रहे हैं। तो आज भी आपके हाथ में तलवार होनी चाहिए, यानी प्रभु का कलाम। नेहमिया बोलता है, हाँ, नेहमिया ने तलवार पकड़ी और काम भी करता रहा।
वो सब तलवार लेके काम कर रहे सारे काम करते हैं, सारे ए टू जेड सब ने तलवार बर्छी ले ली अपनी अपनी, कि कब क्या पता कहाँ मौका मिल जाए, कब दुश्मन अटैक कर दे। तो हमें भी तलवार पकड़ के रखना है। खुदा का काम करते करते अगर तलवार नहीं है काम नहीं कर सकते। अगला वचन पढ़ेंगे। ये सब किस लिए किया प्रभु ने? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना हाँ। करने पाए। अब क्या बात कहता है? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के आगे घमंड ना करने पाए। अब हम चर्च में आके इस तरह की गवाहियां देते हैं, असी फलाने सी साडा बैकग्राउंड ये है, असी उच्च कुल से आते हैं, असी फलाने से साडी सेवका ये है, असी इतने पादरी तैयार कर देते, असी ये कर देता वो कर देता। अगर खुदा ना होता तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का अनुग्रह है। हाँ। दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए खुदा के आगे रखा, कहता तू नहीं बनाएगा, और कहता तेरा बेटा बनाएगा। तो सुलेमान को भी घमंड करने का मौका नहीं मिल पाया कि मैंने मंदिर बनाया, क्योंकि दाऊद पहले से सब कुछ करके चला सब कुछ गया। तैयारी दे के गया था। सुलेमान को सिर्फ मजदूरों की जरूरत थी, जिन्होंने उसको काम कर दिया। तो घमंड करने के लिए कोई रीजन ही नहीं रहा। तो सुलेमान को बुद्धि ज्ञान किसने दिया था? अगर नहीं होता तो कर पाता हो? नहीं कर पाता, इतना बड़ा नाम नहीं होता। तो अगर सुलेमान को हम बुद्धिमान राजा कहते हैं तो उसे घमंड करने की जरूरत नहीं है, वो बुद्धि भी उसी ने दी थी। तो सुलेमान के पास रहा क्या? उसकी रिया बर्बाद हो गया। हाँ, खाली आया था, खाली क्या होगी, है ना? सोने के, उसके जमाने में सोने के पात्र होते थे। वो चांदी तो बोला पूछी नहीं जाती थे। यरूशलेम के अंदर, यहूदा में चांदी, इजराइल के अंदर चांदी का कोई वैल्यू नहीं था, वो एल्युमिनियम था उस टाइम में, जिसे लोकल भाषा में लोग बोलते हैं सिल्वर। इंग्लिश में सिल्वर का मतलब चांदी होती है। चांदी वैसे वो होता एल्युमिनियम है। हाँ, लोकल लोग बोलते हैं सिल्वर के बर्तन दिखा दो जी, है ना? अगर वो ज्वेलरी वाले के पास जाएंगे, कहेंगे भी सिल्वर का बर्तन दिखा दो, चांदी का दिखाएगा, वो थोड़ी एल्युमिनियम का दिखाएगा। पर जो दूसरी दुकान में हम क्या बोलते हैं, सिल्वर का बर्तन दिखा दो। अब जाके लोग एल्युमिनियम बोलना शुरू किया है ना? जब लोगों को पता चला, नहीं तो लोग उसका रंग और चांदी का रंग सेम है ना, तो लोग उसको सिल्वर ही बोलते थे कि सिल्वर का बर्तन दिखा दे। अंग्रेजों ने हमें धोखा ऐसे तो दिया कि सिल्वर है ये, वो तो बाद में हमें पता चला ये सिल्वर नहीं एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि परमेश्वर के आगे, ताकि कोई प्राणी प्रभु के आगे घमंड ना करे। इसलिए जब हम चर्च में या कहीं पे भी अपनी गवाही दें, तो उस गवाही में प्रभु की महिमा होनी चाहिए, न कि हमारा घमंड वहां दिखे। मैंने इतने सेवक तैयार किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ये बड़बोलापन है। आपने किसी को तैयार नहीं किया, सबको प्रभु तैयार करता है। आप जरिया होते हैं, बस हम जरिया हैं। अगर मैं आपके पीछे दिन रात हाथ धो के पड़ जाऊं कि नहीं जी आपने सेवा करनी, आप आ भी जाओगे मेरे कहने से, कम नहीं। पर बाद में आप फेड अप होके मुझे भला बुरा कहोगे कि बंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, पादरी बन जाए, बाद में सत्यानाश हो गया। तो जब तक खुदा न चुने, कोई कुछ भी करे, कुछ बोले, काम नहीं होता है। अगला वचन पढ़ेंगे। परंतु उसी की ओर से हाँ तुम मसीह यीशु में हो, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से है, जो कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अब वो कहता है कि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में भी हो, मतलब हम अपनी ओर से प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। अब इस बात का भी घमंड नहीं है हमारे पास कि हम मसीह यीशु में, कहता उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान ठहरा। तो अब हमारा कि हम भी मसीह यीशु में हैं, ये भी हमारे लिए बेकार की बात हो जाती है। कहता है उसी की ओर से, है ना, कि तुम मसीह यीशु में भी हो, जो तुम्हारे लिए परमेश्वर का ज्ञान ठहरा, और उसी के द्वारा तुम्हें क्या मिली? धार्मिकता मिली,
पवित्रता मिली और और छुटकारा मिला। मतलब हम अपना एक छोटा छुटकारा नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या फायदा घमंड करने का। तो यहाँ कहता है कि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में भी हो। अगर तुम मसीह यीशु में हो तो ये तुम पे अनुग्रह हुआ है। ये हमारा घमंड नहीं है कि हम मसीह यीशु में हैं। ये वो कहता है उसी की ओर से हम मसीह यीशु में हैं, जो हमारे परमेश्वर का ज्ञान ठहरा और वही हमारे धार्मिकता ठहरा, वही पवित्रता ठहरा और वही हमारे छुटकारे का कारण ठहरा। तो रेस्ट ऑफ टाइम हमारे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो मैं घमंड करूं किस बात का करूं कि मैं यहोवा को जानता हूं। न ज्ञान पे, न धन पे, न बुद्धि पे, पर हम घमंड करें प्रभु पे करें। आखिरी वचन पढ़ेंगे। ताकि जैसे लिखा है हाँ, वैसा ही हो, वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हाँ, वो प्रभु में घमंड करे। ये हमारा हिसाब किताब, ये हमारा वजूद है। मैं बहुत, जब मैं प्रभु में नया नया था तो ये इस तरह की बातें मैं करता था, घमंड भरी बातें। हालांकि उन पास्टरों की बातें सुन के मुझे थोड़ा सा दुख लगा कि काफ़ी समय हो गया इनको प्रभु में, इतने समय से सेवा कर रहे हैं, आज भी इन बातों को बोल रहे हैं। पर बाद में जब मैंने उन चीज़ों को रियलाइज़ किया तो मैं समझा कि नहीं, मैं भी ऐसे बोलता था। हाँ, तो किसी दिन प्रभु उनको भी बोलेगा कि तुम इस तरह की गल्ला बातें ना करा करो। वो बातें बोलो जो सच है, जो सही है, जिससे मेरी महिमा हो। न बोलो कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। ये बताओ कि प्रभु ने मेरे लिए क्या छोड़ा। प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझ पर कृपा की, मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। आज मैं खिदमतगार हूँ, मैं आज खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उसने मुझे इस योग्य समझा, मुझ पर ऐसी दया की कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। अदरवाइज मेरे पास ये था नहीं कि मैं उसकी सेवा कर सकूं, उसके आगे सजदा कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं। ये मेरे होश से बाहर था। तो हम क्या थे? कुछ नहीं थे। हमारा बैकग्राउंड क्या है? कुछ नहीं। पर आज ऐसा नहीं है। आज हम रॉयल प्रीस्टहुड हैं। आज हम चुनी हुई जाति हैं। आज हम चुने हुए प्रजा हैं, पवित्र किए गए लोग हैं, परमेश्वर के स्पेशल लोग हैं, खास लोग हैं। आज घमंड करो तो इस बात का घमंड करो कि खुदा ने मुझे रॉयल प्रीस्टहुड बनाया है, परमेश्वर ने मुझे अपना बनाया है, उसने मुझे अपनी खास प्रजा, निज प्रजा बनाई है। आज बोलो तो इस बात को बोलो। अब घमंड करो तो इस बात को बोलो कि मैं पीछे में नीच था, मैं ये था, हम कुलीन नहीं थे, पर आज है। आज हम हैं, आज हम मसीह यीशु में कुलीन हैं, क्योंकि आज हम यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। आज हमारी उत्पत्ति यीशु मसीह के द्वारा भी, हमने उसके द्वारा नया जन्म पाया है। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने दया की, कृपा की। अब हम प्रार्थना करें।